हेलो एंड वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। फ्रेंड्स, डाइजेशन यानी पाचन से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स हैं जो एक आम इंसान को परेशान रखती हैं। लेकिन एक समस्या है ऐसी जो बहुत गंभीर है, वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये भी डाइजेशन और पाचन से रिलेटेड ही एक प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सीरियस। आयुर्वेद में इसका उपाय है और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? आई एम गुड। तो आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी मेंबर या कोई फ्रेंड इस प्रॉब्लम से पीड़ित है तो उसे तुरंत मदद की ज़रूरत है, वरना ये प्रॉब्लम और ज़्यादा सीरियस होती चली जाएगी। आप इस हेल्थ इशू के लिए जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर चौहान, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर पाचन की कोई भी प्रॉब्लम हो और वो सीरियस हो जाए तो वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की रूप में सामने आती है। जी बिल्कुल। तो इसका क्या उपाय है और ये क्यों होती है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, कभी कभार क्या होता है कि हम सोचते हैं छोटी सी प्रॉब्लम है। किसी भी रोग को आपको छोटा नहीं समझना है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम हो उसे तो बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको हम बार बार ये कहते हैं क्योंकि सभी रोग जो है वो पेट से शुरू होते हैं। तो आईबीएस जो है वो एक तरह से बड़ी आंत का रोग है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और इसके मुख्य कारण हम कहें तो मुख्य कारण इसका अपच यानी कि इंडाइजेशन है। और एक कारण बहुत कॉमन है जो कि है कि अगर एसिडिक फूड्स आप ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट स्पाइसी, और फीमेल्स में हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जीवा में आने वाले पेशेंट्स जो हमने देखे, हम तो डेटा के आधार पर आपसे हमेशा बात करते हैं, तो एक डेटा मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ जीवा से। अगर हम कारण के अनुसार देखें तो जिन लोगों को मानसिक तनाव था उसके कारण आईबीएस जो हुआ पेशेंट को, ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ जो आए वो 29%, यानी कि स्ट्रेस के कारण 29% पेशेंट्स को आईबीएस हुआ। गलत भोजन और गलत डाइट, उसमें थोड़ा लाइफस्टाइल भी आ जाता है, ऐसे भी 29% केसेस हमारे पास आए। गहरी नींद जिसको नहीं आती है, ये बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, नींद ही नहीं आती। कुछ लोग तो सोते ही नहीं हैं, कुछ को नींद नहीं आती है। 14% पीपल वर लाइक दोज जिनको कि नींद की प्रॉब्लम से आईबीएस हुआ। और अधिक ट्रैवलिंग, जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, कहीं ना कहीं उनका जॉब है ऐसा, तो वहाँ स्ट्रेस भी होता है और बाहर का खाना खाना पड़ता है उनको, तो उसके कारण भी 10% लोगों को आईबीएस हुआ। या फिर किसी पुरानी बीमारी के कारण ऐसे लोगों की परसेंटेज भी 10% थी। हमारे आयुर्वेद में एक और लिखा है कि जो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल अर्जेज होते हैं, जैसे आपको यूरिन का जब प्रेशर आता है तो यू हैव टू गो, या छींक आती है तो उसको रोकना नहीं है, तो नेचुरल अर्जेस को सप्रेस करने से भी 8% लोगों को आईबीएस हुआ। तो मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाया है, और समझाने के पीछे हमारा एक ही मकसद होता है कि आप लोग अपने रोगों को अच्छी तरह से समझ लें, उनका रूट कॉज क्या है और उसकी चिकित्सा जो है कैसे की जाती है ये भी बताएंगे। आईबीएस आज विश्व भर में एक बहुत बड़ी भयंकर समस्या है। लोग जो है कई कई सालों से परेशान हैं, कोई इलाज नहीं है। हमारे यहाँ पर जब आते हैं तो हम उनका इलाज बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से करते हैं। एविडेंस बेस्ड हमारे यहाँ सब चीज़ को कलेक्ट किया जाता है, एविडेंसेस के आधार पर आगे चिकित्सा पूरी की जाती है। जी, जैसे कि डॉक्टर चौहान अभी आपने बताया कि इस तरीके की समस्याओं में मन की बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है। ऐसा क्यों होता है और कैसे हम जोड़ेंगे पाचन और पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको मन से? देखिए, आयुर्वेद में तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये। आजकल तो मॉडर्न साइंस भी जो है इसके बारे में बहुत बात कर रही है। ब्रेन और गट का एक कनेक्शन वो बनाते हैं, लेकिन मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जो कारण हैं, इनसे क्या होता है आपने देखा होगा, जब आपका मन दुखी होता है तो सबसे पहले क्या होगा, पेट खराब होगा।
इंडाइजेशन होगा। जब इंडाइजेशन होता है, अपच होता है, जब भोजन ठीक से पचेगा नहीं, तो जो बिना पचा हुआ भोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है एक म्यूकस टाइप का, एक विषैला तत्व, जिसको हम हमारी आयुर्वेदिक भाषा में आम बोलते हैं। आप लोग भी इसको रट लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। और आज मॉडर्न मेडिसिन भी ब्रेन गट कनेक्शन की बात करती है। काफ़ी सारी रिसर्च हुई हैं और उनके माध्यम से मालूम चला है कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसका जो है मस्तिष्क से बहुत गहरा संबंध है। तो काफ़ी सारी रिसर्च है, काफ़ी सारे एविडेंस हैं ये प्रूव करने के लिए कि देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन योर मेंटल स्टेट एंड डाइजेशन। और आईबीएस की हम बात कर रहे हैं आज, तो बड़ा ध्यान से सुनिए। बहुत सारे पेशेंट जो आईबीएस के होते हैं वो बेचारे दवाइयाँ खा खा के परेशान हैं, लेकिन उनको ये किसी ने नहीं बताया कि ये प्रॉब्लम आपके माइंड से भी कनेक्टेड हो सकती है। और जीवा जो है इसके लिए जाना जाता है, क्योंकि जीवा में हम जो काम करते हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से करते हैं। जी डॉक्टर, तो कोई भी कॉमन हेल्थ इशू दोस्तों एक गंभीर रोग बन सकता है अगर आप सही ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो। अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, ओवर द काउंटर नहीं, अपना इलाज पर्सनलाइज्ड करवाएं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट कराने के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए आपके नज़दीकी जीवा क्लिनिक्स में या फिर कॉल कीजिए सेहत के नंबर पर। सेहत का नंबर है 0129404040 और अब वक्त हो गया है एक वीडियो कॉलर से बात करने का। जी बिल्कुल, बात करते हैं। Let's connect the call. यस। नमस्ते डॉक्टर चौहान, मेरा एज 51 साल है। मेरा नाम हरेंद्र सिंह है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मेरे को बाल झड़ने की कोई आयुर्वेद में दवा कोई हो तो इसका उपाय बताएं। जी बिल्कुल, देखिए बाल झड़ने का उपाय तो हम बहुत बारी बताते हैं और बार बार ये समझाते हैं आपको। हम हेयर केयर के नाम पर कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जस्ट सी कि वो कोई केमिकल बेस्ड तो नहीं है, नेचुरल बहुत हैं आजकल। आयुर्वेद में हमारे यहाँ जीवा में कई तरह के शैम्पू हैं। आंवला शैम्पू है, आलमंड शैम्पू, पपाया शैम्पू, नीम का शैम्पू, जो कि डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। तो सभी से निवेदन है मेरा, जो भी ये शो देख रहे हैं, बालों की देख रेख यदि आपको करनी है तो वो नेचुरल प्रोडक्ट से ही करिए। जीवा में उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको। देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल। आप थोड़ा सा एक कदम हमारी तरफ जब बढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और आप ये जान कर के आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको बताता हूँ अभी, अगर आंवला ताज़ा मिलता है तो 2 आंवले रोज़ खाइए आप। आंवला जो है बालों के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, गर्म तासीर वाली चीज़ नहीं खानी है। ये बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी बहुत ख़तरनाक होती हैं जितनी भी गर्म तासीर वाली चीज़ें। सबसे मेरा निवेदन है थोड़ा अपनी डाइट में ध्यान करिए। कम से कम 70-80% आपकी डाइट जो है वो अल्कलाइन डाइट होनी चाहिए। और जो अंत में जो मैं बार बार सभी से कहता हूँ कि ये जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ ये है आयुर्वेद से जुड़ने का एक तरीका। असली जो आपका उपचार कैसे होगा कि आप हमारे डॉक्टर से या तो वीडियो कंसल्टेशन से, या बनारस में आप रहते हैं, बनारस में जीवा की क्लिनिक भी है, पर्सनली जा कर के मिलिए ताकि हम ये पता लगा सकें कि आपका जो हेयर फॉल हो रहा है उसका मूल कारण क्या है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर आंसरिंग दिस कॉल। जी। और आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में बात कर रहे हैं उस पर वापस आते हैं। जी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो अगर आप या आपकी फैमिली में कोई इस तरह की सीरियस डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आप देर बिल्कुल भी ना करें। जीवा आयुर्वेद में कांटेक्ट करें और अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट लें। कॉल करें सेहत के नंबर पर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है सामने। सेहत का नंबर है 0129404040 तो जीवा के सेंटर फॉर इनक्योरेबल डिजीज से डॉक्टर वीडी अग्रवाल हमसे कनेक्ट कर चुके हैं एक वीडियो कॉल के जरिए। तो चलिए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अग्रवाल आपका अपने टीवी शो में। आपने अपने विचार रखने के लिए मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। डॉक्टर अग्रवाल, मेरा आपसे सवाल है कि आईबीएस को कहा जाता है कि ये इनक्योरेबल डिजीज़ है, तो आपके जीवा में क्लिनिक्स में ऐसे कौन से प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं? कहते हैं ना आपकी ये सेंटर फॉर इनक्योरेबल डिजीज़ है, तो कौन से प्रोटोकॉल आप फॉलो करते हैं? आईबीएस एक लाइलाज बीमारी है क्योंकि इसमें पाचन प्रक्रिया के साथ साथ मानसिक उद्वेग, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण होते हैं। आयुर्वेद में जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उसमें कुछ विशेषताएं हैं।
जिसके कारण हम इसको जीतने में सफल हो सकते हैं। जैसे गृहिणी रोग में, इसको गृहिणी रोग आयुर्वेद में कहा गया है, उसमें ग्राही औषधियाँ, आम पाचक औषधियाँ, वातानुलोमक औषधियाँ और माइल्ड लैक्सेटिव औषधियाँ देते हैं। उनका कम्बिनेशन बना के देते हैं। साथ में कुछ औषधियाँ ऐसी भी देते हैं जो मनस को ताकतवर बनाती हैं। तो ऐसी औषधियों के कम्बिनेशन से जब ग्राही औषधियाँ, आम पाचक औषधियाँ से अग्नि प्रबल होगी, पाचन अच्छा होगा, वातानुलोमक से और लैक्सेटिव से पेट साफ होगा, तो पेशेंट में ऐसा लंबे समय तक करने से उनकी आंतों की मेम्ब्रेन स्ट्रेंथन हो जाती है, उसमें अग्नि का विकार दूर हो जाता है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पेट साफ होने के बाद में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और कॉन्फिडेंस आने से IBS रोग का सफाया संभव हो पाता है। यही एक विशेषता है आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल की, जो हम जीवा में या अन्य आयुर्वेदिक सेंटर्स पर फॉलो करते हैं, जो IBS के लिए बहुत उपयोगी है। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल। और जैसा कि हम बार बार आपको कहते हैं कि जीवा में जो हमारा सेंटर फॉर इनक्योरेबल डिजीज़ है, उसमें आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल फॉलो होता है। सबसे पहले जो है हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके साथ जब आपकी कंसल्टेशन होती है तो पंच निदान, मैं आपको थोड़ा विस्तार से अगर बताऊं तो पंच निदान हमारे यहाँ पर कारण, पूर्व रूप, रूप, संप्राप्ति, उपशय, ये पूरा आयुर्वेदिक शास्त्रीय विधि है। और लेकिन हमने इसको क्या किया, इसको हमने मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, यानी कि इसके साथ जो भी इन्वेस्टिगेशन करा के आप आते हैं उसको मिला करके हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हम ये सारा कुछ करते हैं। आपकी जो चिकित्सा होती है वो चिकित्सा होती है पर्सनलाइज्ड। इम्यूनिटी का भी ध्यान दिया जाता है, उसके साथ साथ आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, और कहीं ना कहीं अगर मानसिक लेवल पर कोई भी आपकी परेशानी है, जैसा हमने कहा कि मानसिक तनाव से भी ये रोग होता है, तो वहाँ फिर हमारे डॉक्टर्स जो है आपको मनोबल, कैसे आपको माइंड को पॉजिटिव करना है, काउंसलिंग करते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी डू इट। हमारा जो बैक एंड पर काम होता है, कभी आप आकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि सैकड़ों लोग लगे हुए हैं और सबका एक ही गोल है कि हम आपके रोग को आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करें और आयुर्वेद को विश्व भर में एक चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करें। डॉक्टर चौहान, आपके लिए ढेरों कॉल हैं जो इंतजार कर रहे हैं और वीडियो कॉल के जरिए हम हमेशा अपने दर्शकों से जुड़ते हैं। वैसे ही एक और सवाल लिस्ट में है, आइए सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं। नमस्कार डॉक्टर चौहान साहब, मेरा नाम देवेंद्र केवट है, घर राज बिहार डिस्ट्रिक्ट जिला का मैं रहने वाला हूँ। मुझे करीब 20 बरस की उम्र से ही गैस और कब्ज का शिकायत है। पहले एलोपैथ दवा हम जब तब लेते थे तो उससे कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद आयुर्वेदिक दवा जब लेने लगे तो दवा जब लेते हैं तो कुछ दिन काम करता है, उसके बाद दवा फेल कर जाता है। मेरा समस्या है पेट का गैस और कब्ज। हम जो भी कुछ आहार लेते हैं वो पचने के बाद, भोजन तो पच जाता है लेकिन पचने के बाद माने वो पेट में मल जो है, पैखाना सूख जाता है। वो कड़ा इतना हो जाता है कि पैखाना नहीं होता है। खूब बहुत ज़्यादा अगर पानी पीते हैं दिन भर में 5 लीटर 6 लीटर, तो थोड़ा थोड़ा पैखाना होता है, गीला रूप में। पूरा एक बार पेट साफ नहीं होता है। उसके बाद जब मुझे जानकारी हुआ, टीवी पर भी हम बराबर देखते हैं आपका प्रोग्राम, तो पटना के राजा बाजार क्लिनिक में करीब नवंबर 20 से इलाज मेरा चल रहा है और अभी तक कोई सुधार नहीं है। जब दवा लेते हैं तो 1-2 दिन काम करता है, उसके बाद दवा फिर काम नहीं करता है और दवा का रिएक्शन हो जाता है, गैस और कब्ज फिर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आखिर किस तरह से मुझे दवा लेना है, क्या खाना है, कितना पानी पीना है, आखिर इसका क्या इलाज है कि नहीं है?
जी देखिए, बहुत विस्तार से आपने समझाया अपना रोग, और बिल्कुल घबराइए नहीं, आपका इलाज आयुर्वेद में ही होगा। और जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूँ, आपने खुद बताया कि आपकी आंतों में ड्राइनेस है, खुश्की हो जाती है, आपका मल जो है सूख जाता है। तो यहाँ पर लुब्रिकेशन जब तक नहीं होगा, केवल लैक्सेटिव लेने से बात नहीं बनेगी। आपके केस में क्योंकि रोग बहुत पुराना हो गया है, 20 साल पुराना रोग हो गया है, तो इसमें आपको पंचकर्म कराना पड़ेगा। आप घबराइए नहीं, बिल्कुल भी आपको ठीक करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। आप केवल, आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार आप जो है दोबारा हमारी क्लिनिक में जहाँ से भी आप दवाई ले रहे हैं उनसे संपर्क करके उनको बोलिए हमें पंचकर्म कराना है, और 15 दिन के लिए आप फरीदाबाद आ जाइए। और इन द मीन टाइम आपको एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ, ये शुरू कर दीजिए आज से, आपको उससे फ़र्क पड़ना शुरू होगा। एक तो रात को सोते समय 1 कप गर्म दूध, उसमें 1 चम्मच डालिए देसी घी। अगर देसी घी नहीं डालते हैं तो कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं, कैस्टर ऑयल मिल जाएगा आपको इजीली, और उसको रात को पीना है आपको। और इसके साथ साथ जो है अपना जो भी डाइट आप खाते हैं उसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें ज़्यादा लें। जैसा आपने कहा कि पानी पीने से आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, तो पानी के साथ साथ थोड़ा घी डाल करके लें, या कोई लिक्विड फॉर्म की चीज़ें ज़्यादा लें, उससे फ़र्क पड़ेगा। ये तो शुरू कर दीजिए, तो बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पेट के रोगों में कितना भी पुराना रोग हो, कोई डरने वाली बात नहीं, आयुर्वेद में उसका उपचार होता है। डॉक्टर, मेरा आपसे एक और सवाल है। आईबीएस की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ये अमूमन देखा जाता है कि कभी कभी आईबीएस के जो सिम्टम्स होते हैं वो फिर से आने लगते हैं ट्रीटमेंट के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कोई रोग वापस आता है, ये आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब आप ठीक होने के बाद इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं, डाइट से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, या कहीं ना कहीं आपके मेंटल लेवल पर कोई अभी भी टेंशन चल रही है, तो जैसे ही आपका वो सिस्टम दोबारा से डिस्टर्ब होगा, या आप परहेज़ तोड़ देते हैं, तो दोबारा से आता है। और इसके साथ साथ जो मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, प्रॉपरली इसको जो है फॉलो नहीं करते, उनको दोबारा से हो जाता है। जी डॉक्टर, ये तो हमने बात कर ली उन लोगों की जो काफ़ी लेट आते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर आयुर्वेदा में, या फिर वो लोग जो, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि वो ठीक से फॉलो नहीं करते हैं ट्रीटमेंट, बीच में छोड़ देते हैं फिर वापस करते हैं, लेकिन उन लोगों को कितने टाइम में रिलीफ मिलता है जो एकदम शुरुआती जब उनके सिम्टम्स होते हैं आईबीएस के तब आ जाते हैं? बिल्कुल, देखिए, ये तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से मैं समझाता हूँ कि जीवा में जो क्रॉनिक स्टेज वाले भी जो पेशेंट आते हैं, और वो जब आकर के जब हमारे यहाँ दवाई लेते हैं तो उनको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। अर्ली स्टेज में तो आपके लिए आसान है और हमारे लिए भी बहुत आसान है, क्योंकि जो है दोष अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही हैं, डीपर लेवल पर नहीं गए हैं। आपको मैं एक रिलीफ चार्ट यहाँ दिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए इसको। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, अपच और स्ट्रेस, इंडाइजेशन और मानसिक तनाव के कारण होने वाले जो आईबीएस के पेशेंट हैं, ये चार्ट आपको दिखा रहा है हमारे यहाँ पर जो पेशेंट्स का चार्ट है, कि 4 महीने के अंदर 80 से 90% रिलीफ देखने को मिलता है, और बहुत अच्छा रिलीफ रेट है। और यदि आप आईबीएस से पीड़ित हैं और उसमें कोई बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है, डिले मत करिए। आप जैसा कि रिलीफ चार्ट में मैंने दिखाया, 80 से 90% रिलीफ आपको 3-4 महीने में आ जाता है। तो आज ही जीवा में कंसल्टेशन बुक करा लीजिए, वीडियो कंसल्टेशन, या जीवा के किसी नज़दीक क्लिनिक में जाकर के अपने आईबीएस को ट्रीट करिए, पेट का कोई भी रोग हो। एक आपको मैं केस स्टडी भी यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये हमारा जो जीवा मालवीय नगर दिल्ली का क्लिनिक है, उसके पेशेंट थे। जब ये हमारे पास आए, पेट दर्द, ब्लोटिंग, गैस, और इनको कभी डायरिया हो जाता था, कभी कॉन्स्टिपेशन, जो कि आईबीएस का एक मेन लक्षण है, और स्टूल के साथ साथ ब्लड भी आता था, मानसिक तनाव भी था, और साथ में एंग्जाइटी, थकान, नौसिया वगैरह, जी मिचलाना। दूसरे महीने से ही इनको रिलीफ आना शुरू हो गया। 9 महीने इन्होंने दवाई ली और पूर्ण रूप से पेशेंट ठीक हो गए। तो देखिए, ये ही जीवा का जो है एक प्रॉपर तरीका है। जितना जल्दी आप आयुर्वेद में आते हैं, उतना ही अच्छा उपचार आपका हम कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल डरना नहीं है। कई बार डॉक्टर आपको कह देते हैं आईबीएस हो गया है, और उसको लेकर आप बहुत सालों तक घूमते रहते हैं। अब नहीं, अब केवल आपको जीवा में संपर्क करना है, बाकी काम हम करने वाले हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए, साथ ही केस स्टडीज़ भी आपने हमारे साथ शेयर की और उपाय भी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।
तो दोस्तों, अगर आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल कर सकते हैं या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन और एड्रेस डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 0129 40400404। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। अब आप अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी जीवा आयुर्वेद के अगले एपिसोड में कुछ और इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यूज के साथ, जिनके बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।